गोल्ड का बेस रेट मान लीजिए 75,000 पकड़ लें, तो आप कह रहे हैं कि 75,000 से नीचे के भाव पर कोई मेंबर ना बेचे, राइट? देखिए, मैं इसका आपको कैलकुलेशन भी बताता हूं। अगर आज बेस रेट मैं समझता हूं 75,900 है 24 कैरेट के लिए, 995 प्यूरिटी के लिए। हाँ तो आज इसका अगर मैं 916 मतलब 92% होता है, उसमें 1% अगर मैं प्रीमियम भी पकड़ूं हाँ तब भी 93% तक के जाता है। तो एक बेस रेट बनता है 70,600 का कैलकुलेशन से। हाँ ठीक तो है। ये हो गया पर कैलकुलेशन। हाँ और कई जगह ऐसा है कि मैं देखता हूं कि आज भी 65,000 के रेट से लोग 22 कैरेट की रेट गोल्ड की ज्वेलरी का रेट डालते हैं। हाँ। या कई बार 86% का जो आता है करीब 69,000 या 68,000 के आसपास। तो हाँ ये जो रेट पेपर में पब्लिश करके गुमराह किया नहीं नहीं जाता है नहीं 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 नहीं, ग्राहकों रोकड़े जी, मैं थोड़ा सा इससे डिफर कर रहा हूं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए बेस रेट आपने निकाला कैलकुलेशन करके 70,600, तो आप कह रहे हैं कि ये बेस रेट 70,600 है, तो आपके मेंबर जो है इससे नीचे नहीं बेचेंगे, राइट? जी बिल्कुल। देखिए नहीं 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 कई नहीं, बार सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि 70,600 से नीचे नहीं बेचेगा, मैं ये बात समझ गया आपकी। आप कह रहे हैं कि कुछ ज्वेलर 65,000 का रेट कोट करके बेच रहे हैं, कुछ 66,000 का रेट कोट करके बेच रहे हैं पेपर में स्टेप। आपको ऐतराज इस बात से है कि बेस रेट से कम के भाव पर गोल्ड नहीं बिकना चाहिए, लेकिन आपको इस बात पर ऐतराज क्यों नहीं है कि बेस रेट से आप, ठीक है मान लीजिए 1% 1.5% जो प्रीमियम आपका होना चाहिए वो आप लें, लेकिन कई बार ये होता है कि एक ही 22 कैरेट गोल्ड का रेट अलग अलग जगहों पर बहुत ज्यादा कोट किया जाता है। जैसे आपने 70 का एग्जांपल दिया, कहीं इसको 75, कहीं 78, कहीं 80 तक जाता है। मतलब 18 कैरेट गोल्ड का रेट भी कहीं कहीं बहुत ज्यादा कोट किया जा रहा है। आपको ज्यादा प्राइस से प्रॉब्लम नहीं है, आपको बेस रेट से कम के प्राइस पर प्रॉब्लम क्यों है फिर? देखिए, जब कैलकुलेशन हम करते हैं 92% को, अगर 916 की अगर ज्वेलरी है तो 22 कैरेट का जो रेट आता है उससे 1% अगर ऊपर है तो इट इज प्रीमियम मान सकते हैं। हाँ बट वो -4% पे अगर कोई कोट करता है, इट मीन्स वो गुमराह कर रहा है। भाई साहब, वो ठीक बात है आपके लिए, अगर कोई +4% पे कोट करता है तब वो गुमराह नहीं कर रहा है क्या? वो गलत प्राइस नहीं ले रहा है कंज्यूमर से क्या? मैं उसके लिए भी कहता हूँ, हम उसके लिए भी, हम दोनों चीजों के लिए चाहते थे आपको आप, हाँ इस, हाँ यही बात, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ इसके साथ ही जैसे मैं सभी चैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जीजेसी के रेट अगर टीवी पे आने शुरू हो जाते हैं तो हाँ। ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को, ये कंज्यूमर का फायदा हम लोग इसमें देख रहे हैं तो नहीं नहीं कि अच्छा रोकड़े जी, कुछ कैलकुलेशन है सर? अगर मुंबई, सपोज एग्जांपल ले लीजिए कि मुंबई में कोई गोल्ड आया इंपोर्टेड, और ये गोल्ड अगर बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, है ना, मैं अपने जिले की बात कर लेता हूँ, अररिया जाएगा अगर वो गोल्ड, तो कितना प्रीमियम लेना चाहिए वहां के ज्वेलर को, ये बताइए सर। देखिए, हम लोग जो बेस रेट बना रहे हैं उसमें 1 से 2% का हम लोग प्रीमियम के साथ ही ये रेट कोट कर रहे हैं, जिससे हाँ। कि हमने एक्चुअली ये इसकी इसकी तैयारी हम लोग स्टेप बाय स्टेप की है। हमको पता था ये मसला आ सकता है करके। और जिस तरीके से पूरे भारत में अभी लॉजिस्टिक इतना इजी हो गया है कि फिर वो पटना हो या पटना के बाजू में अराया हो, हाँ। या फिर अहमदाबाद हो या कलकत्ता हो या मद्रास हो, चेन्नई हो, कहीं पर भी हो, तो सभी जगह लॉजिस्टिक वेरी इजी है। और आज ये समझिए कि 1% से ज्यादा हम लोग को खर्चा नहीं आता लॉजिस्टिक का नॉर्मली। अच्छा। तो 1% से 2% तक के प्रीमियम, इट इज सही प्रीमियम मैं कह यस सकता हूँ। यस। इससे ज्यादा ये का अगर रेट कोट करता है तो जरूर कंज्यूमर भी बोल सकता है कि देखिए टीवी पे ये रेट आ रहे हैं और डोमेस्टिक काउंसिल ने ये रेट दिया है, हाँ तो ये एक वैलिड रेट है। तो बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारे चेयरमैन ने अभी कहा, अगर कोई ज्यादा रेट लेता है तो भी उसके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, और हाँ बहुत कम करके कोई गुमराह करता है उसका भी इफेक्ट होगा। तो जेन्युइनली हाँ। जो सही वास्तविक रेट है वह सभी कंज्यूमर को एक मिले और उससे कॉन्फिडेंस बने, इसके पीछे यही एक कारण है। हाँ जी, रोकड़े जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप इसमें? मेरा इसमें एक और कहना बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा हमारे छोटे ज्वेलर्स और जो मीडियम ज्वेलर्स है उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत से शहरों में कुछ बड़े ज्वेलर्स रेट को कम करके, अंडर कटिंग बता के या पेपर में पब्लिश करके उनके कस्टमर्स को खींचते हैं या उनके कस्टमर को तोड़ते हैं। तो इस वजह से हमारे जो छोटे ज्वेलर्स है और जो मीडियम ज्वेलर्स है, जो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते या सोशली किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते या प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कनेक्ट नहीं हो सकते, ये उनको सेफगार्ड करने के लिए ये मूव है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्लियर कर देता हूँ मृत्युंजय जी इसको। हाँ देखिए, 70,800 का जो रेट हमारे चेयरमैन ने अभी आपको बताया, दैट इज 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के लिए। अच्छा। आप अगर इसको, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि एक 1% का प्रीमियम प्लस 1% कई बार लॉजिस्टिक चार्जेस लगता है, हाँ तो मोटा मोटा 1 से 2% का डिफरेंस आता है। और 1% मतलब करीब करीब होता है 700 रुपए के आसपास, अगर आप नहीं 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 कैलकुलेशन नहीं करें। रोकड़े रोकड़े जी, रोकड़े जी, एक मिनट सर, थोड़ा
आप कह रहे हैं कि 70-800 में आपका कितना प्रीमियम ऐड है लॉजिस्टिक का? 2%, 1%? नहीं 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 नहीं, ये 2% inclusive है। ऐड है, ये प्रीमियम भी inclusive ऐड है, बैंक प्रीमियम भी ऐड है और लॉजिस्टिक 1% ऐड है इसमें। नहीं, इसमें क्या जीएसटी ऐड है, आप ये कह रहे हैं? सर नहीं, 1% GST बैंक नहीं है। प्रीमियम और 1% लॉजिस्टिक प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम आपका ऐड है इसमें? जी जी जी, मतलब छोटे ज्वेलर्स को भी इसमें कंपटीशन में तकलीफ ना हो, ये इसके पीछे अच्छा, मंशा तो है। जब जब आपका प्रीमियम ऐड है 70-800 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके मेंबर बेचेंगे वो फिर अलग से प्रीमियम ऐड नहीं करेंगे इसमें, राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल Right. नहीं, ओके, सब added है। अच्छा। इसमें सिर्फ 3% जीएसटी जो है हाँ वो एडिशनल हाँ, वो तो ठीक है, वो तो जीएसटी तो लगना ही है दोनों रेट में। किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ हॉलमार्किंग चार्जेस होता है जो 45 हाँ रुपीज हाँ, वो तो ठीक बात है, हाँ वो तो वो एडिशनल ऐड होगा और लेबर चार्जेस अकॉर्डिंग टू ज्वेलरीज डिजाइन जो होगी Right. उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रोकड़े जी देखो, आपका। एक और और बात